नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश भर के 47 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार स्वतः बढ़ा दिया है। इसी क्रम में आजमगढ़ शहर के करीब 22,000 उपभोक्ताओं का बिना पूर्व सूचना के बिजली लोड बढ़ा दिया गया है। अधिकांश उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नया बिजली बिल मिलने के बाद हुई, जबकि कई उपभोक्ता अभी भी इस बदलाव से अनजान है। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता आर.के. सिंह ने विभाग के इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं और विद्युत विभाग दोनों के हितों में उठाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वीकृति भार बढ़ाने से उपभोक्ताओं को भविष्य में अधिक मांग प्रभार की राहत मिलेगी। साथ ही विभाग को वास्तविक बिजली मांग का आकलन करने, उसी के अनुरूप लाइन और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 3 बार अपने स्वीकृति भार से अधिक बिजली का उपयोग किया, उनका स्वीकृत भार न्यूनतम भार उल्लंघन की रेटिंग के बराबर स्वतः बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था स्मार्ट मीटर और नॉन स्मार्ट मीटर वाले सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू हो गई है। आर.के. सिंह के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग करता है तो उस पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जाता है। ऐसे में स्वीकृत भार बढ़ाने से भविष्य में अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। साथ ही बिजली नेटवर्क पर ओवरलोडिंग कम होगी, ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाएं घटेंगी और उपभोक्ताओं को बेहतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। अधिशासी अभियंता का यह भी कहना है कि सर्दियों में डिमांड कम होने के बावजूद लोड कम नहीं किया जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का कहना है कि लोड बढ़ाने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि नियमानुसार इसकी जानकारी देना आवश्यक है। उपभोक्ताओं की यह चिंता जताई कि सर्दियों में बिजली की मांग कम होने के बावजूद यदि लोड कम नहीं किया जाएगा तो उन्हें उस अवधि से अधिक फिक्स चार्ज और अतिरिक्त बिल का भुगतान करना पड़ेगा। सर, शहर के अंदर क्या पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं का लोड अचानक से बढ़ा दिया गया सर, क्या कारण है और कितने उपभोक्ताओं का चार्ज बढ़ाया गया? देखिए, विद्युत विभाग में जो लोड का चार्ज और लोड लिया जा रहा है, वो जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, जो हमारी मशीनरी होती है, जो हमारे कर्मचारियों का सैलरी होता है, इसके आधार पे विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा टैरिफ डिसाइड किया जाता है। उस टैरिफ के आधार पे हम लोग अपना जो भी कंज्यूमर का कॉन्ट्रैक्टेड लोड रहता है, उसके आधार पे बिल जनरेट किया जाता है सिस्टम द्वारा। अभी हमारे टाउन में कुछ लोगों का लोड बढ़ने का शिकायत मुझे आया कि लोड बढ़ा हुआ है, तो उसकी हम लोग देखे और उसमें सिस्टम से उन्होंने बिजली का यूज ज़्यादा किया था। लोगों का एक अभी है कि हम 1 किलोवाट का लोड ले रहे हैं मिनिमम, और बिना डिपार्टमेंट को सूचित किए 2 किलोवाट 3 किलोवाट का लोड यूज कर ले रहे हैं। तमाम लोग नए अप्लायंसेस खरीद रहे हैं, उन अप्लायंसेस का लोड डिपार्टमेंट को सूचित नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण विभाग पे एक अनावश्यक बर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ रहा है और गर्मियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जा रहा है, हमारे तार डैमेज हो जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जा रहे हैं और उसका स्वीकृति हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो हमारे जो सिस्टम में लोड है वो दिख नहीं रहा। तो सिस्टम में ये ऑनलाइन सिस्टम से ही लोड बढ़ाया गया है, इसलिए कि लोगों ने लोड यूज किया, लगातार 3 महीने यूज किया। और दूसरा एक नियामक आयोग का आदेश ये भी है कि जैसे पॉइंट में कोई लोड नहीं रहेगा, पॉइंट में जैसे ही लोड रहेगा वो नेक्स्ट हायर लोड में यूनिट डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपका लोड अगर 2.1 किलोवाट है तो वो 3 किलोवाट में चला जाएगा, या 1.5 किलोवाट है तो 2 किलोवाट चला जाएगा, वो नेक्स्ट हायर यूनिट डिजिट में चला जाएगा। तो इस हिसाब से तमाम लोग पॉइंट में लोड बढ़ा ले रहे थे, महीनों से ले रहे थे। उनका डिपार्टमेंट का मैसेज जाता था मोबाइल पे या बिल में भी जाता था कि कितना लोड उनका है। लोगों ने उसको विभाग को अभी इसके बारे में कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तो विभाग का नियम है कि लगातार अगर 3 महीने आपने कभी लोड यूज कर लिए तो विभाग अपने स्तर से भी लोड बढ़ा सकता है, जिस कारण हम लोगों का लोड बढ़ा है। अब चूंकि ये लोड बढ़ गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का होता है,
तो तत्काल लोड नहीं घट सकता है, या तो 6 महीने का फिक्स चार्ज उपभोक्ता देगा या फिर 2 साल तक मिनिमम उस लोड पे बढ़ाया जाए, क्योंकि उस लोड के आधार पे हम इंफ्रा डेवलप करेंगे, नए ट्रांसफार्मर लगवाए जाएंगे, नए तार लगेंगे, क्योंकि अब हमारा लोड बढ़ गया तो वो हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि नया इंफ्रा सिस्टम में डेवलप किया जाए और लोगों को ज़्यादा बेहतर सप्लाई दिया जाए, बार बार ट्रांसफार्मर ना डैमेज हो, बार बार तार ना डैमेज हो। गर्मियों में यदि लोगों का लोड थोड़ा बढ़ रहा है तो सुविधाएं भविष्य में काफ़ी अच्छी हो जाएं, इस कारण ये व्यवस्था की गई है। सर कितने उपभोक्ता हैं शहर में जिनका हुआ है? और शहर में लगभग 22 अपने डिवीज़न में 22 से लोगों का लोड, जिन्होंने रिकमेंडेड लोड से ज़्यादा यूज किया है तो उनका लोड बढ़ गया है। उपभोक्ताओं का एक सवाल था कि जैसे लोड गर्मी में बढ़ गया, चलिए लोड ज़्यादा था, अगर जाड़े में हमारा लोड कम होगा तो क्या बिल हमारी कम होकर आएगी कि वही रहेगी? देखिए, ये जो बिजली विभाग में 2 तरह के चार्जेज हैं, एक तो डिमांड चार्ज है और एक एनर्जी चार्ज है। एनर्जी चार्ज जितना उपभोक्ता एनर्जी लेता है उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है। डिमांड चार्ज होता है जो जितने का डिमांड लेता है। डिमांड चार्ज का कंसेप्ट है कि जो हमारा मशीनरी होता है, जो स्टाफ होता है, उनका जो फिक्स खर्चे होते हैं उसके आधार पे डिमांड चार्ज जनरेट होता है। तो हमारा यदि हमने लोड किसी ने लोड हमसे ज़्यादा ले लिया, हमको उस हिसाब से ट्रांसफार्मर और तार की व्यवस्था करनी पड़ गई एक बार गर्मियों में, तो हम उसको कम नहीं कर, सपोज करिए किसी एरिया में लोगों ने 250 किलोवाट का गर्मियों में यूज कर 200 किलोवाट तक का यूज कर लिया, तो हमको ट्रांसफार्मर 250 किलोवाट का लगवाना मेरा लिए कंपल्सन है। यदि मैंने 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगवा लिया गर्मियों में, तो जाड़े में अगर लोगों ने कम यूज भी किया तो अब हम 250 को फिर 100 किलोवाट ट्रांसफार्मर नहीं कर पाएंगे जाड़े में और फिर अगली गर्मी में 250 करें, ये संभव नहीं है। हमने एक बार 250 का लगा लिया तो फिर अगली गर्मी भी आपके लिए आसान रहेगा, अगली गर्मी भी आपको निर्बाध आपूर्ति मिलती रहेगी और आप एलिजिबल हो जाते हैं कि यदि आपका 3 किलोवाट लोड है तो 3 किलोवाट के हिसाब से आप एलिजिबल हो। दूसरा फायदा उपभोक्ताओं को यह है कि अगर बिल में आपके लोड आ रहा है तो घरेलू उपभोक्ता का सपोज करिए किसी ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया और 2 किलोवाट का लोड यूज कर लिया, तो 2 किलोवाट का लोड यूज कर लिया तो 2 किलोवाट का डिमांड चार्ज प्लस 1 किलोवाट जो एक्स्ट्रा किया है उतना बराबर और पेनल्टी चार्ज बिल में आता है। तो उपभोक्ताओं का हर महीने उससे नुकसान हो रहा था, तो अभी उनको पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो बिल में जुड़ के आया कि कोई भी बिल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे डिमांड चार्ज की पेनल्टी लगी रहती है अगर आपने ज़्यादा यूज किया। अगर आपने 4 किलोवाट का घरेलू लिया और 8 किलोवाट यूज कर लिया तो 8 किलोवाट का फिक्स चार्ज प्लस 4 किलोवाट पेनल्टी चार्ज कुल 12 किलोवाट का देना होगा। लेकिन अगर आपका लोड 8 किलोवाट हो गया तो अब आपको बिल केवल 8 किलोवाट का डिमांड चार्ज के हिसाब से लगे। इसी तरह कमर्शियल उपभोक्ताओं का बिल, यदि आपने 4 किलोवाट का कनेक्शन लेके 8 किलोवाट यूज कर लिया तो जो 4 किलोवाट एक्स्ट्रा है उसका 2 गुना, मतलब कि 8 किलोवाट का और पेनल्टी चार्ज लग गया। इसका मतलब कुल 16 किलोवाट का पेनल्टी चार्ज आपके बिल में आया। आप जब ध्यान से देखेंगे तो गर्मियों में 16 किलोवाट का पेनल्टी चार्ज लगेगा। तो एक लोड बढ़ाना उपभोक्ताओं के लिए इसलिए हितकारक हो गया कि हमारा पेनल्टी भी नहीं लगेगा उपभोक्ताओं को और हम उसके हिसाब से अपना इंफ्रा भी डेवलप कर लेंगे, इसलिए लोड बढ़ाया गया है। उपभोक्ताओं को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर यूज कर रहे हैं लगातार 2-3 महीने से, इसका मतलब उनका पेनल्टी चार्ज आ रहा है। उस पेनल्टी चार्ज के हिसाब से उनका लंबे समय के लिए नुकसान कम होगा। अभी देखने में ज़्यादा लग रहा है कि अभी उनका बिल लोड बढ़ गया तो 1 महीना ज़्यादा आएगा या 2 महीना ज़्यादा आएगा, लेकिन इंडिया में गर्मियों का सीजन लंबा होता है, जाड़ों का सीजन छोटा होता है। 4 महीना जाड़ा पड़ेगा, 4-5 महीना, बाकी गर्मियों का ही मोस्ट ऑफ सीजन रहता है, बरसात भी गर्मियों का ही सीजन रहता है। तो ज़्यादातर समय में उपभोक्ताओं को पेनल्टी नहीं लगेगी, उनका फिक्स चार्ज जो भी यूज करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। दूसरा, हम बेहतर विद्युत आपूर्ति कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सिस्टम द्वारा ये बिल ये बढ़ाया गया है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।